कर्मयोग विषय का उपदेश। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भावार्थ, हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। यने हाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भावार्थ, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। भावार्थ, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिक का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थः न्यान्यदस्तीति वादिनः कामात् मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विश्लेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहत चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। भावार्थ, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भावार्थ, हे अर्जुन, वेद उपरयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भावार्थ, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जीतना प्रयोजन रहता है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भावार्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भावार्थ, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों कर। समत्व कुछ भी कर्म किया जाए, उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है। यही योग कहलाता है। दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। भावार्थ, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम।
भावार्थ, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबंध से छूटने का उपाय है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। भावार्थ, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भावार्थ, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रति पन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तता योगमवाप्यसि। भावार्थ, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा।